किसी को ब्लेम नहीं करना है। आपने जो काम किया है ना, वो जो कर्म जो आप कर रहे हो फिजिकली, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। बट जो सिचुएशन अराइज हुआ है, उसके पीछे बहुत सारे सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल है। सो द मोमेंट यू थिंक अबाउट योर आई मीन डिप्रेसिंग मोमेंट दिस वे, आपका आधे से ज्यादा डिप्रेशन वहीं पे चला जाता है। पंखे में लटकने का तो सवाल ही नहीं आता है। कहीं पर भी जाके कुछ भी ऐसे काम करने की इच्छा नहीं होगी, ना ब्रिज में से कूदने की इच्छा होगी ना कहीं से। क्योंकि हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में आके लोग है ना सबसे ज्यादा अपने आप पे ही ले लेते सब कुछ, इसीलिए डिप्रेशन में आके इस तरह की हरकतें करते हैं। बिकॉज हियर यू आर डूइंग वन थिंग विच इज वेरी रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग? कुछ कुछ लोग बोलेंगे आत्महत्या करना पाप है। दिस इज कॉल्ड लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आत्महत्या करना पाप है, बट अगर उसकी सिचुएशन ऐसी है, उसका मेंटल परिस्थिति ऐसा है, तो वो आत्महत्या करेगा ही ना। प्रॉब्लम ये है आत्महत्या करना पाप है कि नहीं, वो तो बात की बात है। पाप ये है व्हाट कृष्णा सेज, आपने ये सोच कैसे लिया कि जो भी आपने किया है वो सारी के सारी चीजें करने की आप में क्षमता थी या ताकत थी, या यू आर द डूअर। यू आर नॉट द डूअर, यू आर द इंस्ट्रूमेंट। यू आर द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्ट्रिंग्स आर अटैच्ड इन माई हैंड्स, दैट इज हिज हैंड्स। तो आपके जिंदगी में जो भी हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, सब कुछ उसके हाथ में है। जब आप ये बात सोचना शुरू करोगे ना, तो आपका शायद ऑलमोस्ट सारा डिप्रेशन चला जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, इनफैक्ट अगर आप कभी कृष्ण की गीता पढ़िए, या मैं आपको बताऊंगी इजीएस्ट वे इज, अगर आप कोई सीरियल वीरियल भी देख ले, तो हर जगह पे आपको कृष्ण है ना एक ही चीज बोलता है कि आप कर्म किए जाओ, फल की आशा मत रखो। एट द सेम टाइम व्हाट ही इज सेइंग कि ये जो कर्म है ना, उसी पे सिर्फ आपका हक है, फल पे आपका हक नहीं है। तो जब फल पे आपका हक नहीं है, तो आप सुसाइड क्यों कर रहे हैं? आपने अपना काम किया है ना, उसने बोला कि आप कर्म किए जाओ, ये फल की आशा हम रखते हैं ना, इसीलिए सुसाइड करते हैं, क्योंकि फल नहीं मिला। उन्होंने बोला है फल की आशा ही नहीं रखनी है। और दूसरी बात है, यू डू नॉट हैव एनी राइट्स टू थिंक, इट इज अ सिन नॉट फॉर डूइंग दिस सुसाइड। द सिन इज दैट यू थिंक दैट यू आर द डूअर। तुम्हारे में इतनी शक्ति, इतनी ताकत आई कहां से? हाउ कैन यू थिंक कि यू आर द डूअर? अगर आप किसी का भला करते हो तो बोलते हैं ना, इफ यू डू, अगर आपके राइट हैंड ने किसी को दान दिया है तो लेफ्ट हैंड को पता ना चले। मतलब शोषा मत करो, बहुत ज्यादा दिखावा मत करो। आपको शक्ति भगवान ने दी है, इसीलिए आप किसी को दे रहे हो। उसी तरह से सुसाइड मत करो, डिप्रेशन मत लो, पिल्स मत लो, काउंसलर के पास में जाके इतना भीड़ मत करो। द बेस्ट काउंसलर इज भगवत गीता, कृष्णा। उसने बोल दिया है अपने आप को डूअर मत समझो इतना, आपका हक नहीं है, इट इज अ सिन। इफ यू थिंक जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, दैट मीन्स आप सिर्फ अपने आप को ब्लेम ही नहीं कर रहे हो, आप भगवान को ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ, यानी मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। दैट इज अ सिन। डूइंग दिस सुसाइड सेकेंडरी आता है। आपने सोचा कैसे सबसे पहले तो कि यू आर द डूअर। बहुत सारी कर्म पीछे की भी आते हैं हमारे अगले जन्म के, वो सारी चीज़ें बहुत लंबी जाती है, बहुत थोड़ा बहुत उसमें स्पिरिचुअलिटी भी होता है, थोड़ा ट्रस्ट लेवल भी आता है। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको मेरे मुझे आप लोगों के साथ में काफ़ी समय बिताना पड़ेगा, या आप मेरे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड कर सकते हैं। ओ यस, माई वन ऑफ माई वेरी इंपॉर्टेंट लीडरशिप सेमिनार, ट्रू लीडरशिप एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, मेरा जो सिग्नेचर मॉड्यूल है लीडरशिप विथ भगवत गीता, जो मेरा सिग्नेचर मॉड्यूल है, आई नेवर गिव इट एट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका वेबिनार आ रहा है फ्री में 1 घंटे का। 1 आवर फ्री सिग्नेचर मॉड्यूल का वेबिनार आ रहा है 11 जुलाई को। टॉपिक इज ट्रू लीडरशिप एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम द आइकॉनिक मॉडल ऑफ राखी दत्ता, लीडरशिप विद भगवत गीता। पर उसका अगर आपको अटेंड करना है, उसका लिंक आपके पास होना चाहिए। वो लिंक हासिल करने के लिए आपको अपना डिटेल्स रजिस्टर करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में शायद आपको लिंक मिल जाएगा। वो लिंक में जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दो। किसी को और को भी रजिस्टर करवाना है, आपके एम्प्लॉयज को रजिस्टर करना है, या आप दोस्तों को रजिस्टर करना है, वो लिंक में जाके आप फॉर्म में अपना नाम और डिटेल्स रजिस्टर कर दो। आपको वेबिनार का लिंक 11 जुलाई से पहले मिल जाएगा, इफ यू वांट टू अटेंड दैट 1 आवर कंप्लीट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ माय सिग्नेचर मॉड्यूल। ठीक है। सो अगेन दूसरी पॉइंट, ये 2-4 पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि देखिए हर एक में हर एक चीज करने की ताकत होती नहीं है, दैट आई कैन रियली अंडरस्टैंड। वो आपको भी अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए सबसे पहले अपने आप को, कि भाई मैं कोई
क्या बोलते हैं उसको, इतना वो ऐसे स्वयं श्री कृष्ण जैसे ताकत नहीं रखता कि मैं हर चीज़ कर लूँगा। तो अपने आप को माफ़ करने की थोड़ा कोशिश कीजिए। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे सुख और दुख को आपको इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, करेक्ट। इन द सेम वे अगर इनकेस आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, आप लोग शेयर कीजिएगा इस बात को, अपने दोस्तों को भी बांटिएगा। अगर मेरे वीडियो शेयर करने में तकलीफ है तो आप खुद भी इस बात को लेके सलाह दूसरे को दे दीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि अगर आपके नज़रों में कोई भी आपके सामने ऐसा है जो सही में आपको लग रहा है भाई सख्त टॉर्चर से जा रहा है और वो अपना डिप्रेशन नहीं हैंडल कर सकती है या नहीं हैंडल कर सकता है, या बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी है, तो आप उनको बोलिएगा कि अगर आप इमीडिएट बेसिस पे अपना दुख हैंडल नहीं कर पाते हैं तो उस वक्त उस सिचुएशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बजे हैं 6:45, अभी ये 6:45 में मैं इतना ज़्यादा डिप्रेसिव फील कर रही हूँ, इतना ज़्यादा मेरे को हालत ख़राब हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। अब मैं ऐसा, मतलब मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं कि ये सिचुएशन में तो अभी अगर उसके सामने नहीं गया ना तो वो कुछ कर लेगा। ऐसे सिचुएशन से अगर आपको किसी का दिखता है या आपको खुद को भी कभी ऐसा सिचुएशन महसूस हो रहा है तो इमीडिएट बेसिस पे क्या करना है आपको, तुरंत सबसे पहले तो आप इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, इमीडिएट। या वहाँ मत देखिए, इसकी उसकी बातें मत सुनिए, दूसरों के सामने से तो मतलब जो जिनकी बातें आपको और टॉर्चर कर रही है उनसे तो सबसे पहले दूर चले जाइए, ठीक है। अभी दूर जाके मैं कमरा बंद मत करना, ठीक है। सीधा सीधा मंदिर में जाइए या चर्च में जाइए या आप मस्जिद में जाइए, जैसा भी आप कंसिडर करते हो, जिस तरह से भी आप लोग मानते हो। अगर अपने हिसाब से मैं बताऊं तो तुरंत, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, कोई स्पिरिचुअलिटी में नहीं बता रही हूँ, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है इसका। इमीडिएटली आपका डिप्रेशन दूर करेगा और उसको काफ़ी हद तक, खाली इमीडिएट आपको बाहर नहीं लाएगा, साथ ही साथ में आपको थोड़ा आगे के लिए, आगे और थोड़ा सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए मजबूत करेगा। इमीडिएटली आप मंदिर में जाइए या जहाँ पर भी, ठीक है, चर्च में जाइए, जहाँ पर भी आप लोगों ने रखा हुआ है, आप भगवान का माला करते हैं ना हम लोग, बीड्स हमारे में माला करते हैं, जिसमें भी जो जो भी विच एवर वे यू आई मीन जैसे भी आप लोग अप्लाई करते हैं, जो भी कास्ट के आप हो, जो भी रिलीजन के आप हो, वो माला जो होता है ना वो ले लीजिए आप, ठीक है। चाहे आप माला के फॉर्म में ले लीजिए या आप अपने उंगली में भी कर सकते हैं, करेक्ट। जिस भी भगवान का नाम आपके दिल में दिलो जान से आता है, चाहे लॉर्ड शिवा हो, जीसस क्राइस्ट हो, अल्लाह हो, जो भी नाम आपके दिमाग में आ रहा है, माँ सरस्वती है, माता लक्ष्मी है, श्री कृष्णा है, श्री गणेश है, जो नाम आपके दिमाग में आ रहा है, इमीडिएट वो बीड्स में बोलना शुरू कीजिए, इमीडिएट। मैं आपको माला करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट माला के पीछे का कारण मैं बता रही हूँ। वो सिचुएशन में इमीडिएट, जब आप दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप इमीडिएट बेसिस पे सब कुछ सोचना बंद करके तुरंत माला हाथ में लीजिए और उसका बीट में नाम शुरू कर दीजिए, और कुछ नहीं सोचना है आपको। आप आंखें बंद कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप कुछ नहीं सोच रहे हो, आप ना कुछ सोच रहे हो, आप ना किसी की सुन रहे हो, ना आप आंख खोल के कुछ देख रहे हो। आप सिर्फ एक ही चीज कर रहे हो, आपकी उंगलियों में माला जा रही है या आप उंगलियों में गिन रहे हो ओम नमः शिवाय, 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 ऐसे, ठीक है। तो आप ये कर रहे हो, आपका माइंड सबसे पहले तो सिर्फ एक ही चीज पे फोकस है और वो है बीट्स पे। दूसरा सबसे बड़ा फोकस ये है कि आप भगवान का नाम ले रहे हो, ठीक है। और तीसरा, इन दोनों में बेनिफिट ये है कि जिस माहौल में आप थे उससे आप इमीडिएट बाहर आ गए हो, आप वो डिप्रेसिंग थॉट्स में हो ही नहीं। अभी आप कुछ और ही कर रहे हो, उसमें कोई थॉट नहीं है, उसमें सिर्फ नाम है। जैसे ही आप ये करते हो ना, तो इसमें फोर्थ पॉइंट ये आ जाता है कि व्हेन यू फोकस ऑन समथिंग, when you focus on something and you do that without thinking about anything else, that is called meditation. तो आप तुरंत मेडिटेशन भी कर रहे हो, meditating on the name of Lord through the beads. Your focus is completely on the beads or on your fingers and you are taking the name of God. Believe me, अगर डिप्रेशन नहीं गया ना तो मेरा नंबर ले लेना और आप मेरे को कंप्लेन कर देना, जो भी बोलना है आप कर देना। अगर डिप्रेशन वो मोड पे आपका नहीं गया ना तो मैं बताती हूँ आपको। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप माने कि ना माने, भगवान का नाम लेने से, जैसे आग में पानी हम डालते हैं ना, तो आग में कैसे एकदम छटाक से आवाज आती है और तुरंत धीरे 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 आग बुझने लगती है, भगवान का नाम वैसा ही होता है। या आप ओम कर सकते हैं, ओम 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 ओम। जैसे ही आप भगवान का नाम लेंगे ना किसी भी फॉर्म में,
तुरंत जो दिमाग में वो जो बादल छाया हुआ होता है ना नेगेटिव एनर्जी का, थॉट्स का, लोगों की बातों का, वो क्या सोच रहा था, वो क्या बोल रही थी, ये क्या बोलेगी अभी, मेरे रिश्ते का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, ये जो थॉट्स है ना वो तो चला ही जाता है, ऊपर से उस पर मरहम लग जाता है। तो आपका जो नेगेटिविटी का जो आग लगा हुआ था ना दिमाग में, उस पर आप पानी डाल रहे हो, और वो भी ठंडा हिमालय का, तो आपका आग तो वैसे ही बुझ जाता है। एंड यू डोंट नो हाउ मच पावरफुल टू टेक द नेम ऑफ गॉड इन अ फोकस्ड वे। वो आपके अंदर की शक्ति को इतना बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। आई कैनॉट कम एंड फोर्स यू टू बिलीव इन दिस थिंग, एंड नाइदर आई एम आस्किंग यू कि आप भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, ऐसा नहीं। आई हैव गिवन यू अ प्रॉपर फॉर्म कि किस तरह से आपको ये करना है, किस सिचुएशन में आपको इमीडिएट सॉल्यूशन लाने के लिए करना है। बाकी 24 घंटे आप चाहो तो ये कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिप्रेसिंग थॉट्स अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो और आपके दिमाग में बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, उसमें से अगर इमीडिएट आपको सोल्यूशन चाहिए, दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट, बिगेस्ट इम्पैक्टफुल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन ऑन दैट वेरी मोमेंट। और वो तब तक कीजिए जब तक आपके मन को शांति नहीं पहुंचता। और आपको बिलीव नहीं होगा, डिप्रेशन की गोलियां लेने के बाद में भी इतना इंपैक्ट नहीं आता है जितना 10-11 बार भगवान का नाम लेने से तुरंत भगवान जो हमारा हाथ थामता है ना, आपको सिर्फ महसूस करने से पता चलेगा। मैं आपको बोलूंगी तो पता नहीं चलेगा, जस्ट फील इट, बिकॉज गॉड इज नॉट आउटसाइड, ही इज इनसाइड। इससे बड़ी दवाई और कोई नहीं है डिप्रेशन के लिए। बिलीव मी, हम लोग बाहर बहुत दवाइयाँ ढूंढते हैं, बट एक्चुअल दवाई हमारे अंदर है। सो I think today I have given you very important, very strategic points from Bhagavad Gita to fight your anxiety, to fight your depression. And again I will say, please ask your children to read Bhagavad Gita, because जो सिचुएशन में आज पहुंच के आप लोग मेरे से ये सुन रहे हैं कि भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, और आपको महसूस हो रहा है कि नहीं सही में हमको पढ़ना चाहिए था, आपके बच्चों को अभी से ही मालूम पड़ जाएगा। और अगर एक बार आपके बच्चों ने गीता हाथ में उठा ली तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। आपको उनको कोई दिशा दिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना दिशा ढूंढ लेंगे, वो खुद अपना दिशा ढूंढ लेंगे, आपको भी दिशा वो दिखा देंगे। आप गलत जाएंगे ना, वो आपको भी बता देंगे। उनके रॉन्ग डिसीजंस के चांसेस ही नहीं होंगे। अगर रॉन्ग डिसीजंस होंगे तब भी उसका रीजन उनको मालूम होगा। हमारे आज जैसे सिचुएशन में लोगों को डिप्रेशन होता है, इस तरह के डिप्रेशन में तो फ्यूचर जनरेशन आएंगी ही नहीं if they are going through Bhagavad Gita. This is the best psychological impact, अगर impact create करना है तो। वैसे भी लोग बोलते हैं कि कृष्णा was the biggest motivator और psychologist। जो भी मोटिवेटर बोलता है मैं उनको बोलूँगी प्लीज़ ऐसा नाम मत दीजिए, मोटिवेटर नहीं थे वो। मोटिवेशन गुब्बारे की तरह होता है, थोड़ी देर के लिए उगता है, हवा में जाता है, खत्म हो जाता है। कृष्णा ने मोटिवेशन नहीं दिया था। अर्जुन वॉज नॉट डीमोटिवेटेड, अर्जुन वॉज अंडर डिप्रेशन, ही वॉज अंडर एंजाइटी। लोग गलत गलत शिक्षा बहुत देते हैं, तो आप सबकी बात मत सुना कीजिए, खुद पढ़िए, पता चल जाएगा। अर्जुन वॉज नॉट डीमोटिवेटेड, अर्जुन वॉज अंडर डिप्रेशन। उसको मालूम था उसको क्या करना है, पर वो नहीं करना चाहता है। कृष्णा ने उसको मोटिवेट नहीं किया। मोटिवेशन आप किसी भी, आप देख लीजिए, बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं हर जगह पे, या कहीं पर भी आप देखिए, कुछ लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हमको लगता है पता नहीं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं जिंदगी में। अनरियलिस्टिक बातें भी होती है मोटिवेशन में कभी कभी। तो ही वॉज नॉट टॉकिंग एनी नॉनसेंस और अनरियलिस्टिक थिंग्स टू अर्जुन। जो भी कृष्ण ने बोला दैट वॉज द ट्रूथ, दैट वॉज द ट्रूथ। एंड ट्रूथ इज नॉट ओनली मोटिवेशन, ट्रूथ इज ट्रूथ। सच सच होता है, उसको आप मोटिवेशन का नाम मत दो। साइकोलॉजिस्ट फिर भी आप बोल सकते हो, साइकोलॉजिकली उसने सच बोल के, साइकोलॉजिकली अपने नॉलेज से कृष्ण ने जिस तरह से अर्जुन का डिप्रेशन दूर किया, एंजाइटी दूर की, वो सच्चा नॉलेज लेने के बाद में अर्जुन अपना डिसीजन ले पाया। जो मैं आपको बता रही हूँ आपके बच्चे भी ले पाएंगे, आप भी ले पाओगे। अगर आप अभी भी, आपके लिए किसी के लिए भी देर नहीं हुई, भगवान का नाम लेना और सही रास्ते पे चलने के लिए कभी देर नहीं होती, आखिरी दिन पे भी ले सकते हैं, ठीक है। सो कृष्ण की बातें सुन के अर्जुन को ट्रू नॉलेज का रियलाइजेशन हुआ, और वो रियलाइजेशन करने के बाद में उसको पता चला कि यस, जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और उन्होंने फुल प्रूफ के साथ में अर्जुन को समझाया है, और अर्जुन को पूरा का पूरा ट्रस्ट हुआ है कृष्णा पे, यस ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, और उसके सामने दो राय है ही नहीं। सो whenever you want to know something truth, whenever you are under depression, remember whatever points I have told, discuss these points with others. You can go to my Rakhidatta YouTube channel, right? Please subscribe to my channel so that जब भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूंगी तो